अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और हर कोई मसरूफ़ होगा अपने अपने घर में। रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में, रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में, सहरी में, अफ्तार में हम लोग रुझे होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने सहरी और अफ्तार को प्यारा खूबसूरत बनाने के लिए, और हर कोई अपने किचन में बेतहाशा बिजी होगा। तो मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी फ़र्स्ट रमज़ान की मसरूफियात और अपने फ़र्स्ट रमज़ान की सहरी और अफ्तारी का सब क्या किया। और ये पहला रोज़ा शुरू होने से पहले का टाइम है और मैं तकरीबन 10 ओ क्लॉक की शुरू हुई थी अपने किचन की क्लीनिंग करने के लिए, जो कि मैंने तकरीबन 10 डेज़ बिफोर की थी। लेकिन आपको पता है कि किचन में जितना भी सफाई करो उतना ही कम होता है, और सफाई के बाद फिर से सफाई करनी पड़ी। और वो इसलिए कि मैं चाह रही थी कि अभी से दोबारा से क्लीनिंग कर लूँ ताकि रमज़ान में मुझे क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो मैंने ओवन में रखा था विनेगर और बेकिंग सोडा एक प्याली में डालकर, और ओवन को चला दिया था, माइक्रोवेव को चला दिया था, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से क्लीनिंग हो गई और उसकी सारी जो इम्यूनिटीज़ थी और सारी स्मेल थी ओवन की बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हो गई। और फ्रिज को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर लिया है और अभी माशाल्लाह से मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, जो कि 10 दिन पहले भी सारी किचन की सफाई की थी और आपके साथ शेयर भी की थी। लेकिन फिर रमज़ान की रेसिपीज़ बनाई और छोटी मोटी चीज़ें की तो किचन की दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ गई। तो माशाल्लाह से अभी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी चीज़ें भी बना के रख लिया, और साथ में मैंने 10 ओ क्लॉक से शुरू हुई थी और अभी तकरीबन 2 ओ क्लॉक का टाइम हो गया। तो मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से साफ़ सुथरा कर लिया और अभी ये सहरी का टाइम शुरू हो गया है। और अभी जो है वो मैं सहरी बनाने लगी हूँ, और ये माशाल्लाह से हमारा पहला रोज़ा है, पहली सहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ, साथ में शामी कबाब चिकन के बनाए हुए थे जो फ्रीज़ करके रखे हुए थे, और आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर की थी, तो वो बनाने लगी हूँ। और किचन इतना साफ़ सुथरा देख के इतनी दिल को खुशी होती है, फिर पूरे रमज़ान में किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। हालांकि 10 दिन पहले मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी, सब कुछ अंदर बाहर से साफ़ किया था, लेकिन फिर किचन गंदा हो गया। और अभी मैं अगर ना करती तो फिर मेरा रोज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अगर चीज़ें गंदी हों, अगर आपका फ्लेम गंदा हो, चीज़ें गंदी हों, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता किचन में काम करने का। तो अभी ये 3 से 4 घंटे लगा के जो किचन की सफाई की है, एल्यूमिनियम चेंज कर लिया है चूल्हे का, तो अभी ये है कि सहरी और अफ्तारी के वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है अगर आपका किचन साफ़ सुथरा हो। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपका किचन अगर साफ़ हो तो आप भी कितना मेंटली तौर पे रिलैक्स रहते हैं। किचन एक ऐसी चीज़ है कि जो साफ़ हो तो हम बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बल्कि पूरा घर ही एक ऐसी चीज़ है कि वो साफ़ सुथरा हो तो हम काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। तो अभी मैंने एक अंडा तोड़ लिया है और अभी मैं शामी कबाब बनाऊंगी, और शामी कबाब मैंने बना के जो रखे हुए थे, जो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, वही हैं। मैंने चपली कबाब भी बनाया और अभी इसी वीडियो में मैं आपको एक और कबाब की रेसिपी भी दूंगी, बताऊंगी कि वो कैसे बनाए हैं। और शामी कबाब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे और हमारी पूरी फैमिली को बहुत मज़े के लगे थे। और शामी कबाब काफ़ी अच्छे रहते हैं, हम लोग अगर बना के रख लें, ख़ास तौर पे रमज़ान में तो पराठे के साथ खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। माशाल्लाह से आज तीसरा रमज़ान है और मेरा बेटा जो है और हस्बैंड जो है शामी कबाब ही खा रहे हैं पराठे के साथ। आई मीन उन्हें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि शामी कबाब और पराठे के साथ सहरी करने का। अदरवाइज़ हम लोग आलू बना लेते हैं, आलू की भुजिया होती है जो, या फिर अंडा बना लेते हैं, ऑमलेट, या इस तरह की नॉर्मल सा सालन वगैरह अच्छा लगता है। मैं चिकन और मटन वगैरह जो है या बीफ जो है वो हम लोग सहरी में कभी भी नहीं खाते, कभी आज तक नहीं हमने खाया। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सहरी में ये सब कुछ खाते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही थी, दिल खुश हो रहा था कि जितनी एक अरसे से हम लोग इतने ज़्यादा टेंस हुए हुए थे, इतने हम लोग परेशान थे, ये जो वबा चल रही
थी, तो अभी एकदम से हमारा ज़हन उस तरफ से हट गया है और हम लोग बिल्कुल हमारा ज़हन दूसरी तरफ आ गया और हम लोग हर वक्त अब जो है वो अपनी इबादत में और अपनी नमाज में, कुरान में और अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन में बिज़ी हैं। और फिर दिमाग जो है वो बिल्कुल टोटली तौर पे सोच जो है वो चेंज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि उस चीज़ से तो हमारा कम अज़ कम ज़हन हटा है, क्योंकि उस चीज़ ने हमको इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ था कि रात दिन उसी चीज़ की बातें होती थी, उसी वबा के बारे में बातें होती थी। तो बड़ा अफसोस हुआ है उन सब लोगों के लिए, मग़फ़िरत की दुआ है जो बेचारे इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये मैं पराठा बना रही थी, तो मैं पराठा 3-4 किस्म का बनाती हूँ और एक ये वाला बनाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसमें यह है कि आपने पेड़ा ले लेना है और पेड़े को बेल के और उसके अंदर नाइफ से लगाना है कट और उसके बाद उसे राउंड कर लेना है। आई थिंक ये पहले मैंने इस पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो सहरी में अमूमन हमारे घरों में पराठे ही चलते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम देसी लोग हैं, तो हम ये नहीं करते कि हम ब्रेड खा लें, अंडा खा लें। हालांकि हम नॉर्मली हम लोग अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें हम लोग स्क्रैम्बल एग भी खाते हैं, हम लोग अंडा खाते हैं, एग्स खाते हैं और साथ में ब्रेड लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, डाइट वाली चीज़ें ले लेते हैं, बॉयल एग ले लेते हैं। लेकिन रमज़ान माशाल्लाह से एक ऐसी चीज़ है कि सहरी में पराठा खाना ही अच्छा लगता है। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है और एक ये कि इसके साथ माशाल्लाह से पेट जो है वो पूरा दिन भरा रहता है, रोज़ा नहीं लगता। तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर हम रमज़ान में पराठे खाते हैं तो इसमें कोई मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम लोग रोज़ा अच्छे तरीके से गुजार नहीं सकते। तो रोज़ा अच्छा गुजारने के लिए हमारे पेट को एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो हमें भूख फील ना होने दें। बाकी पूरा साल 11 महीने होते हैं डाइट करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए, लेकिन रमज़ान में आप जितनी भी कोशिश कर लें आप डाइट को नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी चीज़ें कर लें, देखिए अब मुझे भी हर चीज़ का पता है क्या क्या हम लोग अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। लेकिन रमज़ान में एक तो हमारी पूरे साल से हमारी रूटीन चेंज होती है, तो अप डाउन किसी टाइम अफ्तारी के बाद इतनी तबीयत हमारी डाउन होती है तो कोई चीज़ खाने को दिल करता है, कोई चीज़ नहीं खाने को दिल करता। तो रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारें, बाकी पूरा साल होता है, 11 महीने होते हैं मुख्तलिफ़ तरह की डाइट्स को फॉलो करने के लिए। तो रमज़ान अच्छे तरीके से गुजारें। और ये माशाल्लाह से हमारी सहरी रेडी हो गई थी और हम लोग योगर्ट भी लाजिम खाते हैं या फिर मीठी लस्सी बना लेते हैं, कभी फ्रूट चाट हो जाती है जो अफ्तारी से बची हुई होती है। तो बाकी ये हमारी सहरी होती है, पिछले कई सालों से ज़िंदगी के सहरी में यही हम खा रहे हैं। और अभी हम लोग आगे थे थोड़ा सा बाहर, तकरीबन ये 1 और 2 ओ क्लॉक का टाइम था और हम लोगों ने ज़ोहर पढ़ी थी और हम लोग एक दिन पहले नहीं निकले क्योंकि थोड़ी मसरूफियत ऐसी थी, घर के काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि घर के लिए रमज़ान के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेकर आऊँ। तो आप यकीन करें ये चौथी सुपर मार्केट है जहाँ हम आए हैं। सबसे पहले हम हाशम गए, फिर हम केयरफॉर गए, फिर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी गए। हर जगह इतना रश था कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। और ये हम लोग नेस्टो आए थे कि एटलीस्ट हम 1-2 फल की चीज़ें और 1-2 और दूसरी चीज़ें लें, क्योंकि फ्रिज खाली हुई थी। रोज़ों के रमज़ान के अफ्तारी के लिए कोई चीज़ नहीं थी जो कि अफ्तारी में हमें चाहिए थी, फ्रूट चाट चाहिए थी और दूसरी चीज़ें चाहिए थी, तो वो नहीं थी। बाकी चीज़ें थी जो मतलब कि बना के रखी हुई थी अफ्तार में जो इस्तेमाल होनी है, मतलब कि फ्राई करने वाली चीज़ और दही बलिया ये। और फिर वैसे से ये लिए हैं, ये जो हैं ये बहुत ही मज़े के होते हैं, पीनट इनके ऊपर आलमंड लगे होते हैं। तो ये वाले हम काफ़ी शौक़ से खाते हैं, ये चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और ओएसिस से वो चीज़ें ली और उसके बाद हाशम से सिर्फ फ्रूट की 1 या 2 चीज़ें ली और एप्पल पड़े हुए थे और मैंने सोचा मैं थोड़ी सी साथ में फ्रूट चाट रेडी कर लूँगी। और फिर दूसरे रोज़े में मॉर्निंग में गई थी केयरफॉर, मैं आपको दिखाऊँगी। और ये मैंने बनाए हैं बीफ के कबाब, ये बहुत ही मज़े के हैं। आप में से जिन लोगों ने यहाँ पे या पाकिस्तान में गज़ेबो से खाना खाया होगा तो गज़ेबो पे ये इनके जो है वो मटन और या बीफ कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये मैंने सेम मेथड से देख के फॉलो करके बनाया और आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बने थे। इसमें यह है कि मैंने नॉर्मली सारे A to Z घर के मसाले डाले हैं और साथ में मैंने बीफ डाला है और थोड़ी सी मैंने दाल डाली है और डाल के शामी कबाब की तरह इन्हें मैंने बना लिया है। और
और अभी इनको मैं शेप देके तो फ्रीज़ कर लूँगी। ये हो गए हैं फ्रीज़ और अभी इन्हें मैं सेव कर लूँगी। ये बिल्कुल शामी कबाब की तरह बनते हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें बीफ जाता है। बीफ की जगह आप मटन भी डाल सकते हैं, चिकन नहीं डालेंगे। अगर आप चिकन डालेंगे तो फिर वो आपके शामी कबाब बन जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। और एक क्लिप मिस हो गया था अगेन से जहाँ पे मैंने इन्हें रखा था, लेकिन ये बिल्कुल शामी कबाब के तरीके से ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब ये ख़त्म होंगे मैं बनाऊंगी तो आपके साथ लाजिम शेयर करूंगी। और ये अफ्तारी का टाइम आ गया और अफ्तारी में मैं ये पोटैटो बॉईल कर रही हूँ। मैंने पोटैटो छोटे वाले लेकर आने थे, लेकिन अभी मैं सुपरमार्केट नहीं जा सकी, तो बहुत बड़े वाला पोटैटो है जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। ये मैंने दही बलिया जो घर में बनाई थी आपके साथ शेयर की थी, वो मैंने पको दी है। और देखिए इनका कलर जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये मैंने फ्रीज़ की हुई आइटम्स निकाली हैं जो फ्रीज़ की हुई रखी थी, और अभी इनमें से मैं ले लूँगी जितनी ज़रूरत की है। मैं तकरीबन एक रोल और एक समोसा खाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती। और एक बेटा और एक हस्बैंड, हम लोग तकरीबन फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, शुरू से ही नहीं खाते थे और अभी भी मतलब के मुनासिब। ये नहीं कि हम 3-3 रोल खा रहे हैं और 4-4 समोसे खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे घर में बहुत ही मुनासिब डाइट खाई जाती है मेरे समेत, तो बिल्कुल मुनासिब सा बनाती हूँ। और फ्राई आइटम सिर्फ 1 या 2, हद 2, वरना डेली की फ्राई आइटम मैंने सिर्फ 1 ही बनाने का सोचा है। तो आप भी अपनी डाइट में सिर्फ फ्राई आइटम जो है वो 1 या 2 ही रखें। और मैंने ये फ्राई किए हैं समोसे, और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो है वो बेक भी करूँगी। अपने लिए, हस्बैंड को नहीं पसंद आएंगे मुझे पता है, क्योंकि शुरू से जो चीज़ें खाई जा रही हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करके खाया जाए तो किसी पर्पज़ के लिए खाया जाए तो पसंद आ जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता, तो वो फ्राई ही पसंद करते हैं। तो ये माशाल्लाह से फ्राई हो गए थे। अभी मैंने इन्हें निकाल लिया है और निकालने के बाद इन्हें मैं रख लूँगी। और अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन सिर्फ 15 से 20 मिनट ही रह गए हैं और थोड़ी चीज़ें करने वाली थी। और अब यकीन करें फर्स्ट रमज़ान ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग शोरबा लाजिम बनाते हैं। शोरबा जो है वो हमारे घर में शुरू से बनता है, बोला से शोरबा जाता है। और उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ताला कल परसों के रमज़ान रोज़े में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज पहला रोज़ा था और बाहर 3 से 4 सुपरमार्केट्स फिर के आए, किसी से भी कुछ नहीं मिला, पार्किंग नहीं मिली, टाइम नहीं था, तो इतने अपसेट होके आए हैं। तो मैंने शोरबा बनाना था तो मेरे ज़हन से निकल ही गया कि शोरबा भी बनाना है। तो अभी माशाल्लाह से ये हमारा टेबल रेडी हो गया, जिसमें मैंने दही बलियाँ बनाई हैं, फ्रूट चाट बनाया है, ये फ्राई चीज़ें हैं। और साथ में हस्बैंड कताइफ लेकर आए थे, पेप्सी है जो कि मैं नहीं पीऊँगी, हस्बैंड पियेंगे। और ये हमारी माशाल्लाह से अफ्तारी के हो गई थी। और अफ्तारी के बाद मैं लगी थी बाकी के घर को नीट एंड क्लीन करने। मैंने बेडशीट्स चेंज की, बेटे की बेड की को क्लीन किया नीचे से ऊपर से सारा। और ये वाली माशाल्लाह से अपने कमरे के में मैंने जगह बनाई है जहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ेंगे, कुरान मजीद बैठ के पढ़ेंगे, अल्लाह पाक को याद करेंगे और उससे अपनी ज़रूरतें मांगेंगे और अपनी हाजतें मनवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरे कमरे की सबसे ज़्यादा पीसफुल जगह है। आप यकीन माने ये इतनी प्यारी जगह मुझे लगती है, और यहाँ बैठ के हम लोग नमाज पढ़ते हैं और इतना सुकून मिलता है। और बाकी भी पूरे कमरे को मैंने डीप क्लीन तो थोड़े दिन पहले ही किया था, लेकिन अभी ये है कि बेडशीट चेंज कर ली है। मेरा ये है कि रमज़ान में मैं हर 5वें या चौथे दिन या हफ्ते में तो लाजिम एक दफ़ा बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। हालांकि कमरे में हम लोग बहुत कम जाते हैं, बहुत कम बेड पे बैठते हैं, लेकिन फिर भी रमज़ान में मैं बहुत इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना कि हम लोग ख़ास तौर पे इबादत करते हैं, तो हमारी बैठने की जगह ख़ास तौर पे साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बाकी दिनों में तो हम लोग लेज़ी भी हो जाते हैं और कोताहियाँ भी कर देते हैं। ज़ाहिर है हम लोग गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए तो हमें अपनी सफाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, इस महीने में अपनी पकीज़गियों का ख्याल रखना चाहिए। और अभी माशाल्लाह से किचन भी साफ सुथरा हो गया था, घर भी सारा नीट एंड क्लीन था, और पहला रोज़ा माशाल्लाह से ख़त्म हो गया। और अभी ये था डिनर का टाइम, और डिनर में मैं बना रही थी आलू अंडे कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और इसे बनाने के भी 3-4 तरीके हैं। ये नॉर्मल तरीका है, एक तरीका है जिसमें मैं बनाती हूँ शाही कोफ्ते, वो इस मेथड से थोड़ा डिफरेंट है और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के शाही कोफ्ते बनते हैं। और ये मैंने कीमा ले लिया था, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था, और आप यकीन करें थोड़ा सा बनाने के बावजूद भी जो है वो खाना बच गया था। और हमारे
रमज़ान में ये रूटीन होती है कि हम लोग रोज़ा अफ्तार करने के बाद रोज़ा अफ्तारी में हम लोग खाना नहीं खाते। आदत ही नहीं है शुरू से, शादी से पहले की भी और शादी के बाद भी। अफ्तारी में जो है वो हम लोग हल्की फुल्की यही फ्रूट चाट, दही भल्ले, जितनी भी रमज़ान की जो चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं। खाना जो है वो 10 ओ क्लॉक और 11 ओ क्लॉक के दरमियान में ही हमने खाना, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना। उसमें मोस्टली मैं चावल रखती हूँ, जैसा कि हम नॉर्मल दिनों में दोपहर में जो है वो चावल खाते हैं, क्योंकि सहरी में हम लोगों ने कभी चावल नहीं खाए। तो अगर हम सहरी में चावल खाएं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाए, तो उस टाइम चावल खाने का बेहतरीन तरीका होता है। तो अभी आज मैंने इसके साथ चावल नहीं बनाया, अभी पहला दिन था तो मैंने रोटियां ही रखी। और कभी कभी हम अफ्तारी में भी चावल खा लेते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो जो डिनर है उसमें कोई और चीज़ मैं बना लेती हूँ, पास्ता बना लेती हूँ, नूडल्स बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर दोबारा रोटी खाई जाए तो दोबारा सहरी के टाइम रोटी खाने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसी तरह रमज़ान का ये जो महीना है बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। और हाँ, हर दफ़ा ये होता था कि अगर कुछ घर में पसंद नहीं आता था तो भाग के बाहर चले जाते थे, बाहर से कुछ खा आते थे, क्योंकि ये ऐसा महीना होता है कि टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। टाइम इतनी जल्दी गुजरता है, दिन चढ़ता गुजरता है। अभी माशाल्लाह देखें, अभी रमज़ान आना है तो अभी दूसरा गुजर भी गया और तीसरा आ गया। और ये सारे स्पाइसेस थे, जिसमें खड़े स्पाइसेस थे और घर के दूसरे स्पाइसेस थे। सूखा धनिया था, ज़ीरा था पिसा हुआ, इसमें साबुत ज़ीरा नहीं लेना, और मैगी थी, मैगी क्यूब्स था, और उसके साथ मैंने इसमें देगी मिर्ची डाली है, पिसी हुई लाल मिर्ची डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है और हल्दी डाली है। ये सारे इसके स्पाइसेस हैं। और अभी मैंने ओनियन को जो है वो बिल्कुल हल्का सा ब्राउन किया और उसमें लहसुन अदरक को मैंने डाल दिया है। और इसमें मैंने लहसुन अदरक इसलिए मैंने जो बना के रखा हुआ है वो वाले इसलिए नहीं लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैंने ब्लेंड करना होता है, तो उसके अंदर मैं जो है वो लहसुन के जवे जो है वो साबित ले लेती हूँ, ताकि मेरा जो मैंने सेव करके रखा हुआ है वो बच जाए, क्योंकि इसे मैं ब्लेंड करूँगी और वो ऑलरेडी ब्लेंड है, तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक ट्रिक है कि आपका ब्लेंड लहसुन बच जाए। तो अभी इसे मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी, और ब्राउन करने के बाद मैं इसे डालूँगी अपने ब्लेंडर जार में, और इसे जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। इसे ब्लेंड करने से ये है कि आपके कोफ्तों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल, उसका जो मसाला है वो खड़ा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टाइप का गुला हुआ मसाला होना चाहिए, क्योंकि कोफ्तों का मसाला अगर गुला हुआ नहीं होगा, साबुत होगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। ये जिस तरह हम लोग बटर चिकन बनाते हैं या बहुत सारी चिकन की ग्रेवीज ऐसी बनाते हैं जिसमें हमें जो है वो मसाला जो है वो बिल्कुल गुला हुआ, बिल्कुल स्मैश्ड मसाला चाहिए होता है। क्योंकि अभी जैसे चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें हम ऐसा नहीं करते, उसमें खड़ा खड़ा मसाला अच्छा लगता है, लेकिन चिकन कोरमा जब हम बनाते हैं तो उसमें भी हमें जो है वो अपनी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मैश्ड करनी होती है। तो अभी इसके अंदर मैं जो है ये सारे स्पाइसेस डाल दूंगी। ये आपने ऐसे ही ऑयल के अंदर डालने हैं। ऐसे डालने से ये होगा कि आपके कोफ्तों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। जब ऑयल में देगी मिर्ची, कश्मीरी देगी मिर्ची जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आता है। और अभी जो है वो मैंने लहसुन अदरक का और प्याज का जो मेरा फ्राई किया था उसका मैंने पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही डालूंगी, टमाटर को ब्लेंड करके डालूंगी। टमाटर के अंदर मैंने ग्रीन चिली को भी ब्लेंड कर लिया है। और ये सब ब्लेंड करने के बाद मैं ये वाला खाना जो है ये रेडी कर लूँगी, जिसे कि बोला जाता है आलू अंडे कोफ्ते। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने जो है वो सहरी में भी इसे खाया। तो ये थी मेरी मसरूफियत, ये थी मेरा पहला रोज़ा। और पूरे साल के बाद रमज़ान आना होता है तो हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार तो नहीं होते, हालांकि तैयारियां हम काफ़ी करते हैं, ये चीज़ें बना लो वो चीज़ें बना लो, लेकिन फिर भी पहले रमज़ान में जो है वो थोड़ा सा एक रूटीन बनने में टाइम लगता है। तो इसी तरह ये चल रहा है सब कुछ। और अभी मैंने इसमें जो है वो आलू डाल दिए हैं। और जिम भी बंद है, जिम भी नहीं जा सकते हम लोग। अभी तो माशाल्लाह से सब कुछ ओपन हो गया है। आज जो है वो दूसरा रोज़ा था। ये मेरी पहले रोज़े की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज मैं सिटी सेंटर गई हुई थी, केयरफॉर गई हुई थी अजमान सिटी सेंटर, और वहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो सब कुछ ओपन हो जाएगा कल से, लेकिन आई डोंट नो कि जिम वगैरह ओपन होते हैं कि नहीं होते, मुझे नहीं लगता होंगे। और अगर होगा भी तो मैं
अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यही शेयर करूंगी कि अभी यकदम से आप बिल्कुल भी वर्कआउट करने के लिए किसी भी जिम में नहीं जाओ, ये रमज़ान का महीना गुजरने दो, क्योंकि ये कितनी डेंजरस और इतनी वर्ल्ड वाइड एक वबा फैली है। तो यकदम से किसी भी जगह पे नहीं जाओ। हम लोग पूरी ज़िंदगी मॉलों में घूमते रहते हैं, बाहर घूमते फिरते रहते हैं, तो यकदम से जो है वो आप लोग कहीं भी नहीं जाओ। ये नहीं सोचो कि हम इतना टाइम हो गया घर में बैठे हुए हैं, चलो जी मॉल ओपन हुए हैं, चलो जी भागो मॉल में जाओ। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करो। मॉल ओपन हुए हैं, हमारे लिए हुए हैं और ओपन ही रहेंगे, तसल्ली से जाओ। मेरा तो यही इरादा है, हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक निकला जाए, यकदम से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हालांकि यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सेफ्टी की गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इकदाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगी। और यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई हूँ कि मैंने कीमे के अंदर क्या डाला था। कीमे के अंदर आपकी अपनी मर्जी है, मैंने बिल्कुल नॉर्मल से स्पाइसेस डाले थे घर के, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला था। मैंने नमक और लाल मिर्ची और ब्लैक मिर्ची डाली थी, और ये रोटियां साथ में बना ली थी। और ये खाना हमारा हो गया है रेडी, और हम लोग करेंगे डिनर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलें अभी हम लोग करते हैं डिनर, और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।